अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा है ये फल की मक्खी कहलाती है, फ्रूट फ्लाई कहलाती है, जो कि हमारी सब्ज़ियात और फ्रूट्स इन दोनों को ये नुकसान देती है। इन पे हमलावर होती है, इनको इसकी क्वालिटी ख़राब करती है, खाने के काबिल नहीं छोड़ती। ये 25% तक नुकसान का सबब बनती है और बाज़-औक़ात इसका जो नुकसान है वो 50% से लेकर 90% तक इसका नुकसान की वो जो परसेंटेज है पहुंच जाती है। दोस्तों, हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ये एक नेशनल कॉज़ है, ये एक मतलब हमारा कौमी मसला है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त का भी सवाल है। तो गवर्नमेंट भी बड़ी सीरियस है, इसकी कैंपेन्स लॉन्च होती रहती हैं, तो हमें इसके बारे में आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये पाकिस्तान में तकरीबन, क्योंकि हमारे जो हमारा जो मुल्क है, जो हमारी लोकेशन है वो इस तरह की है कि हमारे जो जितने फ्रूट्स आपने देखा होगा कि समर फ्रूट्स हैं, ये तमाम पे ऑलमोस्ट आपको नज़र आती है। ख़ास तौर पे अगर मैं आम की बात करूं, उसके बाद ये अमरूद पे नज़र आती है, आड़ू पे, तरशादा बागात फल जितने हैं, किन्नू, सिट्रस वगैरह सारे। फिर ये बेरी पे नज़र आती है, लोकाट है। अगर बेलदार इसकी अजनास की बात करें तो उसमें ये खरबूजे पे, तरबूज पे और ख़ास तौर पे जो सब्ज़ियात हैं कुकरबिट्स फैमिली की, वो तमाम पे ही ये आती है। दोस्तों, पाकिस्तान में इसका जो हमें सालाना नुकसान होता है ये $200 मिलियन से ज़्यादा हम सालाना इसकी वजह से हम नुकसान मतलब हमें उठाना पड़ता है। हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और फल बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। उसकी वजह ये है कि एक तो मतलब कुछ आगाही की कमी है, दूसरा इसको कंट्रोल करना भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इसकी पहचान कैसे की जाए। ये आम जो घरों में मक्खी फिर रही होती है, ये उसी से ही ये मुशाबत रखती है, लेकिन उससे कदरे छोटी होती है। दोस्तों, इसकी अगर इसकी पहचान करनी हो तो इसके धड़ पे आपने देखा होगा कि लंबाई के रुख दो पीले रंग की धारियाँ होती हैं। इसकी जो रंगत होती है ये सुर्खी माइल भूरी किस्म की होती है। इसकी जो सुंडियाँ होते हैं, जो लार्वे होते हैं, वो बग़ैर टांगों के होते हैं, इसलिए उनको मगट्स कहते हैं। और उनका रंग जो होता है वो भी हल्का पीला सा होता है। इसके अंडे चावल की मानद होते हैं। इसकी जो मादा होती है वो जब फल पकने के करीब होता है, उसकी एपिकार्प जो ऊपर वाली जो सतह होती है फल की वो नरम पड़ रही होती है, तो उसमें ये सुई चबो के फल की जिल्द के अंदर जाके ये अंडे देती है। वो जो अंडे इसने दिए होते हैं 3-4 दिन बाद वहाँ से जो है ना वो सुंडियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। वो सुंडियाँ उस पल्प में, उस फ्रूट में खूब हल्ला गुल्ला करती हैं, खूब खाती पीती हैं। खाने पीने के बाद फिर वो अपनी प्यूपल कंडीशन यानी कि नॉन फीडिंग स्टेज में चली जाती हैं और 8 से 12 दिन तक तकरीबन वो प्यूपा में रहती हैं। इसी तरह सर्दियों में ये इनकी जो नॉन फीडिंग स्टेज होती है ये इसका दौरानिया बाज़ का ज़्यादा हो जाता है। आम तौर पे ये 15 दिन से लेकर बाज़ का ये 30 दिन तक भी चला जाता है। ये मक्खी गर्मियों में 25 से 27 दिन और सर्दियों में ये तकरीबन 44 दिन तक ज़िंदा रहती है। दोस्तों, ये मिड मार्च से लेकर नवंबर तक ये वाला जो दौरानिया होता है इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। आपने इसको बागात पे, सब्ज़ियात पे तो खूब देखा होगा, ये नुकसान भी कर रही होती है और वहाँ पे ये नज़र आ रही होती है। दोस्तों, इसकी साल में तकरीबन कोई 7 नस्लें ये आती हैं, ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करती हैं। इसकी जो मशहूर इक़साम है पाकिस्तान में, उनकी अगर बात की जाए तो बैक्ट्रोसेरा ज़ुनेटा है, बैक्ट्रोसेरा डोरसेलस है। ये दो जो इक़साम हैं, डोरसेलस और ज़ुनेटा, ये आम तौर पे बागात पे आती हैं। उसके अलावा बैक्ट्रोसेरा कुकरबिटी है, ये सब्ज़ियात पे यानी कि जितनी कुकरबिट्स फैमिली की सब्ज़ियात हैं, ये खरबूजा है, तरबूज है, इन तमाम पे ये जो है ना नज़र आती है। ये फल को भी नुकसान देती है, ये नरम पौधे को भी नुकसान देती है। दोस्तों, ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये एक नेशनल काज है।
इस पे हमें मतलब अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसकी आगाही में भी इसको मतलब गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखें, इसको एक दफ़ा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ना ही इसको किसी एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इसलिए इसका जो मरबूत तरीक़ा इंसदाद है वो ये है कि सबसे पहले सैनिटेशन है, सफाई है, कि आप अपने बागात की, अपनी सब्ज़ियात में इसको सफाई करें। जब तक हम सफाई नहीं करेंगे हम इसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वहाँ पे स्प्रेज़ करते रहें, हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटी करते रहें, अगर आपका फल वहाँ पे पड़ा है मुतासरा, तो वहाँ से ज़ाहिर सुंडियाँ मुसलसल निकल रही होंगी, परवाने निकल रहे होंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने बागात की, वहाँ जो सब्ज़ियात हैं, वहाँ अपने खेतों की सफाई करें। गिरे हुए जितने फल हैं, फ्रूट हैं, उनको वहाँ से उठाएं और उनको दूर जाके किसी गड्ढे में दफन कर दें। फिर पौधों के नीचे गोडी करें। गोडी करने से ये होगा कि वहाँ पे जो ये मतलब इसने शेल्टर लिया होता है, छुपी होती है, तो ये जो इसका जो मतलब प्यूपा वगैरह है वो उसको वहाँ रोशनी मिलेगी तो वो मर जाएगा, वो तलफ हो जाएगा। और इसको मतलब गोडी करने से काफ़ी मतलब हमें फ़ायदा हो सकता है, इसका लाइफ साइकिल हम ब्रेक कर सकते हैं। फिर ये है कि इसको स्प्रे भी कराया जा सकता है। स्प्रे आम तौर पे ट्राइक्लोरोफॉर्म का करते हैं। ट्राइक्लोरोफॉर्म जो है ये मतलब कोई अल्टीमेट इसका हल नहीं है। इसका स्प्रे जब कराते हैं तो इसकी जो रेजिडेलिटी है, जो इसका स्प्रे के जो असरात हैं वो फल पे और सब्ज़ियात पे मौजूद होती हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डिस्करेज किया जाता है, हौसला शिकनी की जाती है, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, मुल्क की भी बदनामी है और ज़ाहिर है वो क्वालिटी भी नहीं रहती। तो ये कोई अल्टीमेट हल नहीं है। अलबत्ता इसको मैंने जैसे कहा कि इसको ज़ाहिर कंट्रोल करने की मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि हम इसका जो इसका नर है उसको मतलब हम कंट्रोल करें। नर मक्खी को कंट्रोल करने के लिए फिर हमें जो है ना फंदे लगाने पड़ते हैं, ट्रैप्स लगाने पड़ते हैं। उसमें मिथाइल यूजिनोल जो है ये एक ऐसा केमिकल है कि इससे जो नर है वो अट्रैक्ट होके आएगा अपनी मादा की तरफ। तो इसके हम क्या करते हैं, फिर ट्रैप्स लगाते हैं। इसका तरीका ये है कि आप इसके जो फंदे मार्केट से मिल जाते हैं, डब्बे मिल जाते हैं, वो डब्बे लगाएं। वो ना लगा सकें तो आम जो बॉटल्स होती हैं उनको भी लगाया जा सकता है। इसमें आपने तकरीबन 6 डब्बे फ़ी एकड़ लगाना होते हैं। उसमें 5 ml आप मिथाइल यूजिनोल डालें एक कपास के वो उस पे टुकड़े पे, और दूसरे पे आप क्या करें कि आप उसमें उतने ही मिकदार में मेलाथियान डाल दें, ताकि मक्खी एक दफ़ा अट्रैक्ट हो के नर आएगा, उसमें जब वो डब्बे के अंदर चला जाएगा तो वहाँ पे जहर का भी असर होगा, तो ये वहाँ पे मर जाएगा, इकट्ठा होता रहेगा। दो आपको यहाँ से फ़ायदे होंगे। एक तो इंडिकेशन हो जाएगी कि यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि वाकई मक्खी का अटैक है। दूसरा ये है कि जो नर आएंगे ज़हर है वो तो मर रहे होंगे, वो मरते जाएंगे, और नर जब मरते जाएंगे तो इनका आगे मिलाप नहीं हो सकेगा, इनकी आगे नस्ल बढ़ नहीं सकेगी। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि ये लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं प्लाईवुड के, वो ब्लॉक्स भी लगाए जाते हैं। उसके लिए ये है कि आप 300 ml मिथाइल यूजिनोल लें और उसमें 30 ml मेलाथियान डाल लें, या 30 ग्राम उसमें आप ट्राइक्लोरोफॉर्म डालें। ये इसको तकरीबन आपने वो जो प्लाईवुड का जो टुकड़ा होगा चौरस, उसको आप 24 घंटे उसमें डिप करके रखें, डुबो के रखें। 24 घंटे के बाद जब आप उसको निकालेंगे तो ये दवाई उसमें अच्छे तरीके से रस बस चुकी होगी। तो आप ये 2 ब्लॉक्स फ़ी एकड़, यानी कि आपने क्या करना है, कील के साथ पौधे में 2-3 फुट ऊपर वो स्टेम में, मेन स्टेम जो है वहाँ पे आप इसको कील के साथ लगा देंगे। तो ये भी मतलब तरीका है। इस तरीके से ये होगा कि नर जो होगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसी तरह की ही एक स्ट्रेटजी और है कि मादा को कंट्रोल करें। दोस्तों, इसकी मादा जो है वो हमेशा अंडे देगी प्रोटीन सोर्स पे। उसने हमेशा प्रोटीन लविंग होती है, वहीं आके अंडे देती है। और उसको ट्रैप करने का बेहतरीन तरीका ये है कि प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट लें। ये 300 ml प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट ले लें, उसमें 30 ml आप मेलाथियान डालें, 10 लीटर का मेलूल, आम जो नैपसेक स्प्रेयर है, आम जो टैंकी है उसमें मेलूल बना के आप 1 मुरब्बा फुट आप जो है ना एक पौधे पे स्प्रे करें। ये 100 पौधों पे होगा, यानी कि एक पौधे पे स्प्रे करें, एक छोड़ दें, फिर दूसरे पे स्प्रे करें, फिर तीसरा छोड़ते जाएं।
और कोशिश करें कि जो बार वाले बॉर्डर वाले पौधे हैं उन तमाम पे करें। तो ये आप हर हफ्ते ये प्रैक्टिस करते जाएं, उससे ये होगा कि ये मक्खी आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये सस्ता भी है, इकोनॉमिकल भी है और ये मुअस्सर तरीका भी है कि इससे आप इसको मक्खी के नर को भी मादा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरऑल भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सैनिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तमाम तर अगर हम स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हम इस मक्खी को काफ़ी हद तक जो है ना इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने फ्रूट का ज़िया भी कर सकते हैं, अपना जो ज़र मुबादला है उसको भी बचा सकते हैं और अपने मुल्क का वक़ार और अपने मुल्क की जो इज़्ज़त है वो भी बेहतर हो सकती है कि जब हम फ्रूट फ्लाई के अफेक्टेड जो फ्रूट्स हैं वो अगर हम बाहर नहीं भेजेंगे, हमारी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो बेहतर होगी तो मुल्क का नाम भी रोशन होगा और ज़ाहिर है उससे हमें इनकम भी अच्छी होगी। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल स्ट्रेटजी थी कि हमने कैसे जो है ये फल की मक्खी को कंट्रोल करना है। इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, फिर ये तमाम ही तरीके अपना के आपने इसको मैनेज करना है। एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब आपने सब्ज़ियात में इसको कंट्रोल करना है तो उसमें 250 ml आप प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट लें और उतनी ही मिकदार में या 200 ml जो है आप उसमें मेलाथियान मिला के आप उसको 100 लीटर पानी में स्प्रे कराते रहें हर हफ्ते। ये भी यानी कि महीने में 4 दफ़ा ये प्रैक्टिस करें। तो उसमें ये होगा कि आप फ्रूट फ्लाई जो है वो अपनी सब्ज़ियात में भी उनको बचा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें आप सजेशन दे सकते हैं, हमें आप बता सकते हैं कि आपको अगर कोई वीडियो चाहिए, कोई मालूमात चाहिए तो उस पर हमको इंशाल्लाह उस पर हम मवाद देते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।